अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सरसाइज 3.5 का ये क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। एक इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स वेट्स ऑफ गेम फिश कॉट ऑन द चार्टर बोर्ड स्टिक ड्रिफ्टर। और इसमें क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आप देख सकते हो। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे इसकी जो उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं वो हैं, ये मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ। इसकी आप क्लासेस और फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसका एक ले लो स्क्रीनशॉट। मैं उम्मीद करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बढ़ रही हूँ इसकी सलूशन की तरफ। तो सलूशन में सबसे पहला पॉइंट में उन्होंने क्या पूछा है, यूज़ इक्वेशन 308 टू एस्टिमेट द मीडियन वेट ऑफ द फिश कॉट। यानी उन्होंने कहा है कि इक्वेशन 308 को लेकर और एस्टिमेट करें मीडियन वेट ऑफ द फिश कॉट, यानी फ़िश जितनी पकड़ी गई ना उसका मीडियन वेट फाइंड करें। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, यूज़ इक्वेशन 303 टू कंप्यूट द मीन फॉर दिस डाटा। अब उन्होंने कहा है सी पार्ट में कंपेयर पार्ट्स ए एंड बी एंड कमेंट ऑन विच इज़ बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डाटा। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बता चुकी थी क्वेश्चन नंबर 32 में कि ये ग्रुप डाटा का वो भी क्वेश्चन था, ये भी ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। एज इट इज़ जिस तरह से क्लासेस वहाँ पे गिवन हैं, क्लासेस बनी हुई यहाँ पे आपके पास दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो यही सेम कॉलम उठा के आपने एक क्लासेस का एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है और फ्रीक्वेंसी उन क्लासेस के सामने जिन जिन की वो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे 0 से लेकर 24.9 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5। फिर 25 से लेके 49.9 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है। 50 से 74.9 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 है। 70 से 5 से लेके 99.9 तक की फ्रीक्वेंसी 8 है और 100 से लेके 124.9 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। अब ये आपने फ्रीक्वेंसी तक का कॉलम जो है वो फिल कर लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, इसको आप क्या करोगे कि टोटल कर लोगे। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 5 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 6, तो ये इसका टोटल आ गया 48। तो यहाँ पे आप लिखोगे समेशन x इज़ इक्वल टू 48, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ और मेरी जो शॉर्ट वीडियोस है ना वो आप जाके देख सकते हो। उसके लिए आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी होती है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर है वो उसी तरह एज इट इज़ लिख लेना होता है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट नंबर है ना वो उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले नंबर में आप ऐड करते जाते हो तो आपके पास नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे 5 कम फ्रीक्वेंसी थी तो एज इट इज़ आपने यहाँ पे कम्युलेटिव में भी लिख ली। अब 5 में 13 नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है वो ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ। 5 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 18। 18 में अब आप 16 ऐड करोगे तो आ जाएगा 34। अब 18 में आपने ये वाला नंबर ऐड किया 16 तो 34 आ गया। अब 34 जो आया है उसमें ये वाला नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर ऐड किया करोगे तो 42 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 34 में क्या ऐड करना है,
18 में तो 16 ऐड किया था तो 34 आया था ना। अब इसी तरह 34 में 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 42। ये हमारे पास भी आ गया 42। अब 42 में 6 और ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। ये हमारे पास आ गया 48। अब ये देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपकी लास्ट नंबर उसका और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, अगर वो आपका मैच कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। तो फिर अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, ये क्लासेस आपके पास बनी हुई है ना, तो क्लासेस बनी हुई हैं तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि एक्स का कॉलम बनाना है। ठीक है, एक्स का कॉलम बनाना है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ना कि सिर्फ मीडियन पूछा हुआ है आपसे बल्कि मीन भी पूछा हुआ है। तो मीन के लिए आपको एक्स के कॉलम की भी ज़रूरत होगी। अगर हमने सिर्फ मीडियन फाइंड करना होता तो उसमें हमें एक्स की ज़रूरत ना होती, लेकिन इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एक्स का कॉलम भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे x का कॉलम किस तरह से बनेगा कि x का इस तरह से बनेगा कि ये क्लासेस जो है ना, इनका लोअर क्लास और अपर क्लास को लेकर और इनको प्लस कर लेना है, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है आपने हर क्लास को। तो आपकी जो है वो आपके पास x का कॉलम आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे 0 है और 0 में 24.9 ऐड किया तो 24.9 ही आएगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास आ जाएगा 12.45। 12.45 आया है हमारे पास। एक सेकेंड, अब यहाँ पे 25 प्लस 49.9 है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 37.25। अच्छा, ये पॉइंट के बाद का जो नंबर्स होते हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज जो पॉइंट से पहले वाला है वो सेम होना चाहिए। तो ये देखो हमारे पास 12.45 आया, इनके पास 12.25 आया। तो यहाँ पे फिर हम अगेन करके देख लेते हैं। 24.9 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 0 तो ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12.45 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 12.25 भी आप लिख सकते हो, 45 भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली जो टर्म है ना वो मैटर नहीं करती, पॉइंट से पहले वाली करती है। अच्छा, अब 25 को में ऐड करेंगे आप ये दोनों नंबर्स ऐड करके 25 प्लस 49.9। इसमें तो हमने 24 क्यों लिखा था, सिर्फ 24.9, क्योंकि ये तो ज़ीरो था ना, ज़ीरो को ऐड करने से भी कुछ नहीं होता, इसलिए ये हमने कर दिया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये 37.45 आ गया। ठीक है, 37.45। अच्छा, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर्स का करते जाएंगे। 50 प्लस 74.9 करेंगे हम, 50 प्लस 74.9 को हम ऐड करेंगे तो 124.9 आगे जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 62.45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट को हम करेंगे 50 और 74.9 को तो हमने कर लिया। अब 75 प्लस 99.9 को हम ऐड करेंगे, 174.9 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 87.45 आंसर आ गया। अब ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ये हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, दोनों क्लासेस को ऐड करेंगे, दोनों मीन्स 0
+24.9। अब ज़ीरो को हमने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ज़ीरो को हम 24.9 में ऐड करेंगे तो वही 24.9 दोबारा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट का आंसर आ जाएगा, जिसको हम x से डिनोट करेंगे। ये मैंने मिड पॉइंट का भी आपको बताया हुआ है शॉर्ट वीडियोस में, आप मेरी जाके देख सकते हो। जो स्टूडेंट्स मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो यहाँ से लर्न करें। अगर आपको डिटेलली चाहिए, डिटेल में सीखना है, तो फिर आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ पे 75 पॉइंट प्लस 99.9 किया मैंने, तो ऐड करके 174.9 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 87.45 आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट को करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्लास जो है 100 और 124.9 को हम ऐड करेंगे तो 224.9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 112.45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स के सारे हमने जो है आंसर फाइंड आउट कर लिए। ये हमारे पास x से डिनोट होगा मिड पॉइंट, ये हमने सारा फाइंड कर लिया। और इसके एंड पे एक ये डैश सी का साइन लगा देंगे, यहाँ पे भी आप लगा देंगे, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि इसको हमने यहाँ से एम्प्टी छोड़ना है, यहाँ पे इसके हमने कुछ भी नहीं करनी वर्किंग। इसकी वर्किंग करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे, एफ एक्स का। एफ एक्स का इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स का कॉलम रिक्वायर्ड था। अगर यहाँ पे हम एक्स का कॉलम ना बनाते, यानी मिड पॉइंट फाइंड ना करते, तो फिर हम एफ एक्स का कॉलम नहीं बना सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एफ का कॉलम एफ एक्स का तभी बनेगा जब एक्स का हमारे पास पहले से मौजूद होगा। तो x के कॉलम को फाइंड करने के लिए ही हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स, ये जो क्लासेस वाले थे, उनको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड हो गया, जिसको हमने x से डिनोट किया। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपको। अब जब एफ एक्स का कॉलम फाइंड करोगे तो एफ एक्स का कॉलम फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो x का कॉलम आया है ना, इसको f के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, x के कॉलम को f के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे और इसको लिखोगे क्या यहाँ पे, एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है उसको जो मिड पॉइंट आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को मल्टीप्लाई। अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं कर देना, कम्युलेटिव से अगर किया तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने सी एफ एक्स तो नहीं लिखा हुआ ना, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स का मतलब है आपने फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम लेना है और मिड पॉइंट वाला कॉलम लेना है जो एक्स से जिसको डिनोट किया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई जो x वाला कॉलम आया था, फर्स्ट क्या आया था, 12.25, तो ये हमने किया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 61.25। ये हमारे पास एफ एक्स का फर्स्ट कॉलम का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट को करेंगे 13 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई x का सेकंड कॉलम में क्या है 37.45, 37.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 486.85। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 486.85। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है, फ्रीक्वेंसी का 16 मल्टीप्लाई 62.45 है इसका, x का 62.45, तो ये हमारे पास आ गया 999.2। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे 2 तक लिखा है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं ना वो इतने कंसीडर नहीं होते, पॉइंट से पहले वाले नंबर्स देखे जाते हैं। तो 999.2 ज़ीरो ही होगा, इसके बाद जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना तो ज़ीरो ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये आपका बिल्कुल सही आ गया आंसर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है
87.45 से। तो 699.60। अब देखो यहाँ पे फिर 6 के बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे ज़ीरो है। 699.6 तक भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं होगी। 699.6, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का 6 है और एक्स कॉलम का क्या है नंबर 106 मल्टीप्लाई 112.45, तो ये आ गया हमारे पास 674.7, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके एफ एक्स कॉलम के आपके पास मल्टीप्लाई होके आ गए। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, एक्स के कॉलम के जो नंबर्स हैं उनको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के साथ बिल्कुल उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इस नंबर के साथ और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। एफ एक्स का जब कॉलम आ जाएगा आपके पास तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, फिर आप उनका टोटल करोगे। 674.7 हमारे पास है, तो 699.6 फिर 999.2 फिर क्या है 486.85 प्लस 62.25, तो ये हमारे पास आ गया 2922.60। ये इसका फाइनल आंसर है हमारे पास भी, ये फाइनल इसका आंसर आ गया एफ एक्स का, ठीक है, जो सब टोटल है ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो मीडियन का आपका फार्मूला है ग्रुप डाटा का वो अप्लाई कर दोगे। वो अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ग्रुप डाटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, L प्लस एच बाई एफ एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। और ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, इसको आपने स्मॉल ब्रैकेट्स में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले n/2, तो n/2 का मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के तौर पर यहाँ पे कंसीडर करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ n डिनोट करता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में आप वो वाली जो नंबर है वो लिखोगे। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। 48 को डिवाइड कर दोगे 22 से तो आपके पास आ जाएगा 24। ये सिंपल, वेरी मच सिंपल कैलकुलेशन है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही, ठीक है। 24 आ गया। अब यहाँ पे क्या आप लिखोगे, L इज इक्वल टू 50। लोअर, अब मैंने आपको क्या बताया था, लोअर नंबर ऑफ द मीडियन क्लास, इसका मतलब ये होता है लोअर नंबर ऑफ द मीडियन क्लास, यानी इसकी जो लोअर नंबर ऑफ द मीडियन क्लास का ये मतलब है कि जो मीडियन क्लास होगी ना उसमें क्लास का जो सबसे लोअर नंबर होगा वो कौन सा होगा, 50। इस क्लास में 50 है तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब एज क्या है, एज का मैंने आपको बताया था कि यानी एक क्लास से दूसरी क्लास तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हर क्लास का दूसरी क्लास से डिस्टेंस, यानी क्लास इंटरवल भी कहा जा सकता है इसको। तो 0 से लेकर 25 तक का कितना डिस्टेंस है, 25 से लेकर 50 तक का, 50 से लेकर 75, 75 से लेकर 100 तक का डिस्टेंस जो है वो 25 है। आप देखो 25, 50 में से 25 लेस करो तो क्या आता है, 25 ही आता है ना। 25 को 2 टाइम्स करो तो 50 आता है हमारे पास। तो हर क्लास का डिफरेंस जो है दूसरी क्लास के साथ क्या है, 25। तो h इज़ इक्वल टू 25 लिख लोगे आप। फ्रीक्वेंसी अब आपने क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे लिखनी है 16 और c इज़ इक्वल टू 18। वो मैं आपको बताती हूँ आपने क्यों लिखनी है।
क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा है, यहाँ पे जब आप ये करोगे ना n डिवाइडेड बाय 2, तो n डिवाइडेड बाय 2 करने से यानी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया होगा उसको डिवाइड जब आप 2 से करोगे ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि मीडियन क्लास आपकी कौन सी है, और फिर लोअर नंबर ऑफ द मीडियन क्लास आप फाइंड करोगे। अब देखो यहाँ पे कहाँ, इसमें से किस जगह पे जो है वो फ्री जो वो है ये 24 वो लाई कर रहा है, कौन सी क्लास में लाई कर रहा है ये आपने देखना है। 5, 13, 16। तो आपकी इस वाली क्लास में जो है ना फ्री ये मीडियन क्लास लाई कर रही है, ये इस तरह से पता लगेगा आपको मीडियन क्लास का। प्रीवियस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब आप n डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना, तो उसी से ही आपको मीडियन क्लास का पता लग, आप आइडेंटिफाई करोगे कि मीडियन क्लास ये वाली है। अब देखो 48 को जब 2 से डिवाइड किया तो 24 आया। अब 24 आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सी क्लास में 24 जो है वो फ्रीक्वेंसी की में लाई करता है, फ्रीक्वेंसी की कौन सी क्लास में लाई करेगा, ये आपको यहाँ से पता लगेगा। अब देखो 5 तो छोटा है, 13 भी छोटा है, 16 अब 16 से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। 5 और 13 भी नहीं हो सकता, 16 यहाँ पे मीडियन क्लास जो है वो लाई करेगी, क्योंकि इस मीडियन क्लास 16 है, ठीक है। 16 फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो है वो मीडियन क्लास है, क्योंकि इससे छोटी जो इससे नेक्स्ट क्लास है उसमें फ्रीक्वेंसी तो 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी, ठीक है ना। ये आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी, इसलिए f इज़ इक्वल टू 16 होगी और c इज़ इक्वल टू 18 होगी। मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्लास से एक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आएगी, तो आपने c इज़ इक्वल टू 18 लिख दिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मीडियन क्लास का आपको कैसे पता लगता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हो क्वेश्चन में कि ये वाली क्लास जो है वो मीडियन क्लास है। वो यहीं से ही क्वेश्चन के इसी स्टेप से ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, क्योंकि ये जब फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 के बाद जो आंसर आएगा ना उसको आपने यहाँ पे देखना है, फ्रीक्वेंसी में देखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में ये लाई नहीं कर सकती थी। लाई क्यों नहीं करती, क्योंकि वो नंबर 24 है और ये है 5। अभी नेक्स्ट नंबर जो है वो 13 है, वहाँ पे भी लाई नहीं कर सकती 24। 16 वाली फ्रीक्वेंसी में क्यों लाई कर रही है, क्योंकि नियर टू 16 है। अब दूसरे वाले जो नंबर हैं वो तो छोटे हो रहे हैं, दूसरे वाले 2 नंबर छोटे हो रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई करेगी ये यहाँ पे। और इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना ये 34 है, तो ये वाली क्या है 24, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 16, यानी नियर टू 24 है, इस वजह से ये मीडियन क्लास कहलाएगी। अब ये मीडियन क्लास का आपको आइडेंटिफाई हो गया, और मीडियन क्लास से एक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गई। अब ये आगे फर्दर जो कैलकुलेशन है ना ये बहुत सिंपल है। ये यहाँ पे आप लोअर नंबर ऑफ द मीडियन क्लास लिखते हो, ठीक है। ये 50 आपने लिख लिया, ये वाली मीडियन क्लास थी ना, तो इसका लोअर नंबर ऑफ द मीडियन क्लास ये आपने लिख लिया। 25 डिवाइडेड बाय 16 लिख लिया। 25 क्या था, एच डिवाइडेड बाय एफ होता है ना, तो एच मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे 25 है, डिवाइडेड बाय 16। एफ क्या आया था 16, यहाँ पे 16 थी ना फ्रीक्वेंसी।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, n डिवाइडेड बाय 2 24 आ गया था, और माइनस हमने लिखा यहाँ पे 18। तो 24 माइनस 18 हमारे पास आ गया 6, और 25 को डिवाइड किया 16 से, तो ये आप यहाँ पे करके देख लो। 24 में से 18 लेस किया तो 6 आ गया। ये अब आपने नंबर याद रखना है। ये देखो 6 इन्होंने लिखा हुआ है। 25 को अब 25 डिवाइडेड बाय 16 करना है आपने। अब ये जो नंबर आंसर में आएगा ना, इसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 9.375, ये 9.375 आपके पास आंसर आ गया। इसको आप 50 को इसमें प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 59.375। 59.375 ये मीडियन का आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे कि जो आपका मीन है ना, वो फाइंड करने के लिए आप करोगे समेशन एफ एक्स, यानी एफ एक्स का जो आप कॉलम का आपने सम किया था उसको ले लोगे, डिवाइडेड बाय समेशन एफ करते हैं इसमें मीन फाइंड करने के लिए। ग्रुप डाटा के मीन फाइंड करने के लिए हम समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ करते हैं। तो हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 60.89, यानी समेशन एफ एक्स कॉलम का जो सम आया था हमारा, यानी 2922.60, 2922.60, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 48 से, क्योंकि 48 हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 60.88। 60.88 लिखा है, आप 60.89 भी लिख सकते हो। वो पॉइंट के बाद की जो होती है नंबर्स, उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड वाला जो है वो 9 आया है, वो राउंड ऑफ का हो सकता है, राउंड ऑफ में आगे पीछे। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। 60.88 आपका आंसर आ जाए, या 60.89 भी आप लिख सकते हो, सही है। क्योंकि पॉइंट के बाद की जो टर्म होती है ना, वो जब 5 या अप टू 5 होता है तो वो अपवर्ड राउंड ऑफ होता है। ये आपको राउंड ऑफ वाले में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। और अगर 5 से छोटा नंबर हो तो वो डाउनवर्ड राउंड ऑफ होता है। तो ये 8 है, इसलिए ये अपवर्ड राउंड ऑफ हुआ है, 8 9। हम यहाँ पे 8 8 भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आपको उन्होंने क्या पूछा था कि आप कंपेयर करें पार्ट ए को और बी को, और बताएं कि कौन सा जो है वो बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डाटा है। तो आप लिखोगे मीन इज़ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये डन हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर तो कोई क्वेश्चन है तो आपको क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।